दोस्तों अगर आप ये वीडियो आज पूरी देख लेते तो डायरेक्शन सेंस जो है आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सारा का सारा डायरेक्शन सेंस जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जितने कंसेप्ट हैं, जितने काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, किस अप्रोच के साथ करने हैं, सब इसी वीडियो के अंदर करेंगे। आपके लिए काइंड ऑफ वन शॉट वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या होती है। ये जो आपके सामने डायरेक्शंस है, हर एक बच्चे को पता है कि ये डायरेक्शंस क्या होती है। जिसमें सबसे ऊपर वाली हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, सबसे ऊपर वाली हम कंसीडर कर लेते हैं नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल डायरेक्शन जो है कितनी होती है, तो कुछ एस्पिरेंट्स बोलेंगे सर चार, कुछ बोलेंगे छह, कुछ बोलेंगे आठ। पर अगर मैं बोलूं कि दोस्त आठ नहीं 10 होती हैं, तो फिर आप मानोगे? सर बताओ जरा कैसे होती है 10, आओ जरा बताओ। देखो, ये चार तो आपको पता ही है कि ये नॉर्थ होती है, ये होती है आपकी ईस्ट, ये होती है आपकी साउथ और ये होती है वेस्ट। ठीक है दोस्त। अब दोस्त, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो सारी डायरेक्शंस होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जो साउथ और ईस्ट के बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं। जो दो साउथ और वेस्ट के बीच में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट बोलते हैं। और जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। सर ये तो आठ हुई, आपने 10 कही थी। तो दोस्तों एक डायरेक्शन वो भी तो होती है जो आसमान की तरफ जा रही होती है, ठीक है ना। ये सारी की सारी तो मैंने 2D में बता दी। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बैठा हूँ, ये वाली आ गई आपकी नॉर्थ, ये आ गई ईस्ट, ये आ गई वेस्ट, पीछे आ गया साउथ। एक ऊपर को भी तो जा रही है डायरेक्शन। ये जो अप वाली डायरेक्शन है इसको आप भूल गए क्या? एक डायरेक्शन ये होगी। दोस्तों हम जो है अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन वो भी तो है जो धरती के अंदर जा रही है, वो डायरेक्शन भूल गए। एक डायरेक्शन वो आ गई। तो इस तरह से कितनी डायरेक्शन होगी? टोटल होगी 10 डायरेक्शन। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। अब ये जो अप और डाउन की डायरेक्शन है ना, ये हमें सिर्फ काम आती है शेडो के टाइम पे। शेडो का कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिस टाइम हमें ये जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्त। बाकी जो है, जो हमारे पूरे डायरेक्शन सेंस में जरूरत पड़ेगी। अब दोस्त इतना आपको पता चल गया। अब एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्त ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ ये डायरेक्शन कौन सी है? आप में से 80% बच्चे क्या बोलेंगे? सर ये जो है ईस्ट है। पर दोस्त अगर मैं इसको ईस्ट ना मानूं, इसको मैं बोलूं नॉर्थ है, तो नॉर्थ नहीं हो सकती क्या? सर कैसे? दोस्त एक चीज देखो, मैं इधर बैठा हूं ना सामने, अगर मैं सामने बैठा हूं तो मेरा नॉर्थ क्या होगा? ये नॉर्थ होगा मेरा, है ना। यही नॉर्थ होगा। अगर मैं इसकी बजाय ऐसे बैठ जाऊं तो मेरा नॉर्थ ये नहीं हो जाएगा? है ना। अगर इसकी बजाय मैं यहां बैठ जाऊं तो मेरा नॉर्थ यहां नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग जो है, मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो है मेरी डायरेक्शंस भी चेंज हो रही हैं दोस्तों। ठीक है। पर सर चलो ठीक है, ये चीज तो मान ली। हमें अगर इसको ईस्ट ना मान के नॉर्थ मान लिया, अगर आपने बोला कि ईस्ट को हम नॉर्थ बना दें, ठीक है, ईस्ट को हम नॉर्थ बना दें, सर बाकी डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? ठीक है। ये बात तो हमने मान ली कि अगर ये नॉर्थ है तो बाकी डायरेक्शंस का कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है, चाहे वो यहां से ले लो, चाहे वो यहां से ले लो, चाहे वो यहां से ले लो, चाहे वो पीछे से ले लो, अगर आपको नॉर्थ पता चल जाती है ना, आप चारों की चारों डायरेक्शंस निकाल सकते हो। कैसे? आओ जरा बताओ। दोस्तों ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन तो साउथ हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बच्चे को पता ही होता है ना। छोटे से छोटे बच्चे को पता है। अब प्रॉब्लम आती है ईस्ट वेस्ट में कि नॉर्थ से ईस्ट कैसे निकाले, नॉर्थ से वेस्ट में कैसे निकाले। तो अब यहां पे एक चीज लिख लो कि जब भी नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? ईस्ट आता है। क्या आता है? ईस्ट आता है। ये देखो, ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज इधर को चलेंगे हम, तो ये वाली डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी ईस्ट। अगर ये ईस्ट रहेगी तो ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगी। निकल गई सारी डायरेक्शन। ठीक है। अगर नॉर्थ से अगर नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज जाना हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। कोई जरूरत नहीं दो दो छोड़ के चलने की। अगर ये कंसेप्ट, दो चीजें पता है कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पे ईस्ट,
और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे वेस्ट आता है, तो सारी की सारी डायरेक्शंस निकल जाएंगी। ठीक है ना, समझ आ गई चीज की। चलें आगे। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सीधे और सीधे अपने क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस पे चले अब हम। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अब दोस्त, एक चीज है कि ना डायरेक्शन डिस्टेंस में भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है, दिशा के बारे में पूछा जाता है कि अब वो किस डायरेक्शन में है, या स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से अब वो किस डायरेक्शन में है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्टेंस पे पूछे जाते हैं, यानी कि दूरी पे पूछे जाते हैं कि अब कितनी दूर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस और डायरेक्शन यानी कि दिशा और दूरी दोनों पे पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आज हम करके जाएंगे, चाहे दो दो करें चाहे तीन तीन करें, बट सारे के सारे करके जाएंगे ताकि एक ही वीडियो में हमारा सारा टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने पहले टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जब भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए ना दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के एंड पे जाना है और देखना है कि पूछा क्या गया आप लोगों से, ठीक है ना। पूछा क्या गया वो, क्योंकि वहीं से आपको अप्रोच का पता लगेगा कि किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन निकालना है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, नाउ वेयर इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है, कि अब वो कहां देख रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे पूछा गया हो कि अब वो कहां जा रहा है या अब वो कहां देख रहा है, ठीक है ना, ध्यान से समझो। अब वो कहां जा रहा है या अब वो कहां देख रहा है, तब तब आप एक चीज कर सकते हो, तब आप ट्रिक लगा सकते हो। अब ट्रिक से पहले दोस्तों मैं बेसिक समझाऊंगा, ठीक है ना, और वो ट्रिक ड्राइव कहां से हुई मैं वो समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको सबसे पहले हम करते हैं बेसिक के साथ। देखो, बोल रहा है ए मैन वॉक्स टू वर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर को जा रहा है। स्टैंडर्ड डायग्राम लेंगे हम। ये आ गया कोई मैन, ये कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो हम इसको नॉर्थ की तरफ लेके, ठीक है दोस्त, ये आ गया नॉर्थ। अब बोल रहा है कि इसके बाद इसने राइट लिया, तो दोस्त नॉर्थ का राइट कहां आएगा, सर इधर को आएगा। दोस्तों अगर नॉर्थ के बाद राइट लेफ्ट लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो एक चीज कर सकते हो आप, शायद मेरा हाथ जो है आपको इधर उधर हो जाए, ठीक है ना, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, या राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। देखो अगर ये नॉर्थ है ना, ऊपर को जा रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, तो दोस्त जिस साइड आपका राइट हैंड जाएगा ना, वो आपकी राइट डायरेक्शन हो जाएगी। जिस साइड आपका लेफ्ट हैंड जाएगा वो आपकी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है दोस्त। पर मेरे हिसाब से आपको जो है मेरा राइट और मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा, आप अपना देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है क्वेश्चन में। तो इसका राइट क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा एक। सर एक राइट ले लिया, सर ले लिया राइट। अब क्या बोल रहा है, देन लेफ्ट टर्न, अब यहां से क्या लेना है, लेफ्ट टर्न। अब इसका लेफ्ट क्या करना है, वैसे ही करो, इधर करके अपना करो, हो जाएगा। तो इसका लेफ्ट आएगा ऊपर को, दोस्त कहां को आएगा, ऊपर को। तो अब क्या बोल रहा है कि अब उसका फेस जो है कहां की तरफ, तो दोस्त ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन नॉर्थ, ठीक है। ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन, ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन कि हम ऐसे कर लेंगे, पर यहीं पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे। ए मैन वॉक्स 10 मीटर टू, सर बनाते हैं ना दोस्तों, कैसे बनाओगे देखो ना जरा। यहाँ पे बोला है कि एक आदमी पहले 10 मीटर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद 20 मीटर जा रहा है, फिर 90 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि अगर आप 10 मीटर अगर आप इतना सा बनाते हो, ठीक है, उसके बाद वो क्या ले रहा है, एक राइट टर्न ले रहा है 20 मीटर का, तो ये आपने 20 मीटर का राइट टर्न ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि अब इसने राइट टर्न लिया और कितना गया, राइट टर्न लेने के बाद 90 किलोमीटर गया। तो दोस्त 90 किलोमीटर कितना बना लोगे, ये तो आपके पेज से भी बाहर चला जाएगा। पर मैं फिर कह रहा हूं, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है पूछा क्या गया है। तो जरा देखो इधर पूछा क्या गया है, इधर पूछा गया हुआ है वेयर इज ही फेसिंग नाउ। अब आपकी आती है ट्रिक, अब क्या आती है आपकी ट्रिक, तो ट्रिक समझ लें पहले, आओ जरा ट्रिक समझ लेते हैं। तो दोस्त एक बंदा है विनोद, कौन है, विनोद। अब विनोद क्या करता है ना, विनोद सबसे पहले जाता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ के बाद वो एक राइट लेता है, ठीक है, राइट टर्न लेता है, फिर उसके बाद ना वो फिर से एक और राइट टर्न लेता है। तो अब हम इसको ना बेसिक से बनाते हैं।
सर एक बंदा है विनोद, तो विनोद पहले गया नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ के बाद सर उसने क्या करा, नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ के बाद सर उसने एक राइट लिया, तो एक राइट यहां को आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक राइट। फिर उसके बाद में उसने एक और राइट लिया, तो एक और राइट लेगा तो कहां को आएगा, नीचे को आएगा। एक और राइट। टोटल राइट कितने हो गए सर, दो राइट हो गए टोटल। तो इधर कुछ दिख रहा है आपको कि विनोद ने अगर नॉर्थ लिया, उसने दो राइट लिए, तो उसको डायरेक्शन क्या मिली। सर नॉर्थ को जा रहा था, अब वो कहां को देख रहा है, अब वो सर साउथ को देख रहा है। यानी कि दो राइट लेने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर यहीं पे विनोद जो है लेफ्ट ले लेता दो, तब क्या होता, देखो सर ये विनोद है, ये पहले गया नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ के बाद सर उसने एक लेफ्ट लिया, फिर एक और लेफ्ट लिया। ठीक है, तो सर फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ गया, पहले नॉर्थ को जा रहा था, अब वो साउथ को जा रहा है। यानी कि दो लेफ्ट लेने पे भी उसको क्या मिलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ही मिलेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन ही मिलेगी सर। समझ आ गई बात। यानी कि दो राइट हो चाहे दो लेफ्ट हो, तो डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, ऑपोजिट मिलेगी। यहीं पे यहीं पे विनोद क्या करता, एक नॉर्थ लेता, उसके बाद एक राइट लेता, फिर एक राइट लेता, एक राइट लेता, तो एक राइट, यानी कि चार राइट लेता। तो ये दोस्तों कौन है, विनोद। तो ये पहले एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ के बाद एक राइट ले रहा है। आप डायरेक्शन कोई भी लेके देख सकते हो, आंसर यही आएगा, ऑपोजिट ही आएगा, याद रखना पिछले वाले का। सर एक राइट लिया, उसके बाद एक और राइट लेना, सर एक और राइट ले लिया, ये आ गया दूसरा राइट। सर एक और राइट लेना तो ले लो, सर ये आ गया थर्ड राइट। सर एक और राइट लेना, ये आ गया फोर्थ राइट। तो दोस्त अब कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखो जरा। सर चार राइट लेने पे ना वो सेम डायरेक्शन पे आ गया, पहले नॉर्थ पे जा रहा था, अब फिर नॉर्थ पे जा रहा है। यानी कि चार राइट का क्या मतलब हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। दोस्तों चार राइट ले लो चाहे चार लेफ्ट ले लो, सेम डायरेक्शन आएगा, बना के देख लेना, सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे विनोद क्या करता है, अब यहाँ पे विनोद क्या करता है, एक नॉर्थ पे जाता है, नॉर्थ के बाद एक राइट लेता है और एक लेफ्ट लेता है। जब एक राइट और एक लेफ्ट लेता है तो क्या होता है, देखो जरा। सर विनोद है, पहले गया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के बाद सर उसने क्या लिया, एक राइट ले लिया, क्या ले लिया, एक राइट। सर इसके बाद इसने एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट लिया तो ऊपर को चला गया, एक लेफ्ट कर ले लिया। अब दोस्तों कौन सी डायरेक्शन है, पहले नॉर्थ पे जा रहा था, फिर से नॉर्थ पे जाना है। यानी कि अगर आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिखता है कहीं पे, तो एक राइट और एक लेफ्ट कर दो कैंसिल, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। चीजें लगी पता। अब हमें टोटल जो है इनका कंक्लूजन देखें तो तीन क्या ट्रिक्स मिली, हमें तीन ट्रिक्स जो मिली कि सर दो राइट हो चाहे दो लेफ्ट हो, डायरेक्शन क्या मिलेगी, हमें ऑपोजिट मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑपोजिट मिलेगी, आप उतार सकते हैं। ठीक है, फिर सर अगर डायरेक्शन, अगर हम चार राइट ले लें चाहे चार लेफ्ट ले लें, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी सर हमें, सर सेम डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, सर अगर एक राइट ले लें और एक लेफ्ट ले लें, तो क्या होगा सर, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी सेम। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था जो बेसिक से निकाला था, अब हम इसको ट्रिक से निकालेंगे। आओ जरा मिटा दूं इसको, आओ जरा। जिस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करोगे, ट्रिक के साथ वही क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड्स के अंदर सॉल्व होगा। देखो जरा, सर क्या बोल रहा है, ए मैन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ, एक आदमी पहले कहां गया, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ लिख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, ही टेक्स अ राइट टर्न, एक राइट लिया, ठीक है सर। देन लेफ्ट टर्न, सर एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट लिया, और कुछ लिया नहीं लिया, सर एक राइट और एक लेफ्ट। जब भी जब भी दोस्तों एंड में ये पूछा होगा वेयर इज ही फेसिंग नाउ, आपको डिस्टेंस लेने की, अगर आपको डिस्टेंस भी दिया है क्वेश्चन में, लेने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत कोई नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि अब वो कहां देख रहा है, याद रखना। ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो एक राइट और एक लेफ्ट क्या होता है सर, एक राइट और एक लेफ्ट हो जाता है कैंसिल, डायरेक्शन क्या मिलती है हमें, सेम। देखो जरा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, डायरेक्शन क्या मिलेगी, सेम। और नॉर्थ की सेम डायरेक्शन क्या आती है, सर नॉर्थ ही आती है, यही हमारा आंसर आया था, ए ऑप्शन नॉर्थ। देखा निकला कि नहीं निकला, 2 सेकंड्स में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखो,
सबसे पहले क्या करना है, एंड में देखना है, देखो वेयर इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कहाँ देख रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये काट दो, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, नंबर्स काट दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ए मैन वॉक टूवर्ड ईस्ट, सबसे पहले कहाँ जा रहा है, ईस्ट पे जा रहा है, डायरेक्शन मिल गई। अब देखो राइट लेफ्ट कितने ले रहे हैं, देन ही वॉक्स एंड टेक अ राइट टर्न, सबसे पहले सर उसने एक राइट टर्न लिया, कितना लिया, एक राइट लिया। उसके बाद सर, उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट ले लिया सर, बिल्कुल। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, सर उसने एक और लेफ्ट लिया, क्या लिया, एक और लेफ्ट लिया सर, और कुछ लिया सर, देखो जरा, एट लास्ट ही वॉक्स 100 किलोमीटर एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, सर एक लेफ्ट लिया, यही कुछ लिया और कुछ लिया नहीं लिया सर। सर अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक यही लिया, एक राइट लिया, देखो एक लेफ्ट लिया, हाँ जी, एक लेफ्ट लिया, एक और लेफ्ट लिया, ठीक है, तीन लेफ्ट और एक राइट, यही कुछ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिया सर, इसके अलावा कुछ नहीं लिया, ठीक है, देख सकते हो आप भी। सर अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात दोस्त, एक राइट से एक लेफ्ट हो जाएगा कैंसिल, होगा कि नहीं होगा। जब एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल होगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी जी सर। बचे क्या हमारे पास, सिर्फ दो लेफ्ट बचे। तो दो लेफ्ट क्या होता है, देखो जरा सर, दो लेफ्ट चाहे दो राइट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन देते हैं, क्या देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन देते हैं। तो ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या आ जाएगी सर, ईस्ट की ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट। निकला कि नहीं निकला क्वेश्चन, निकला मजे से सर, बहुत आराम से निकल गया। यहीं पे अगर बनाते तो कितना टाइम लगता, ऐसे करने में कितना टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन, मैं अभी समझा रहा हूं तभी टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तब नहीं लगेगा टाइम, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड वॉक, सबसे पहले सर एंड में देखो ना, नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, अब वो कहां को देख रही है, अब वो कहां को देख रही है ये पूछा। तो सर सीधे हम ट्रिक लगा सकते हैं, तो ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस पे लगेगी दोस्त, और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे नहीं लगेगी, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन पे लगेगी जहां पे पूछा होगा अब वो कहां देख रहा है। तो आओ देखिए जरा, बोल रहा है वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द ईस्ट, सुजाता जो है ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ईस्ट हम लिख लेते हैं, डायरेक्शन मिल गई सर, मिल गई। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट, सर एक राइट मिल गया हमें, एक राइट मिल गया। देन अगेन टू दी राइट, सर एक और राइट मिल गया, ठीक है सर। एंड कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू राइट, सर एक राइट और मिल गया, एक राइट और मिल गया। अब क्या बोल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, सर टोटल तीन राइट लिए हैं उसने, इसके अलावा कोई भी राइट नहीं लिया सर, एक राइट ये, एक राइट ये, एक राइट ये, और कोई टर्न जो है उसने नहीं लिया। तो लगाओ ट्रिक सर, दो राइट से क्या बनेगा, दो राइट से मिलेगा हमें ऑपोजिट, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ईस्ट बन जाएगा वेस्ट, ईस्ट बन जाएगा वेस्ट। बचा क्या, अब सिर्फ एक राइट बचा, वेस्ट के बाद सिर्फ एक राइट बचा ना, क्योंकि दो राइट से तो ऑपोजिट बन के वेस्ट बन गया, एक राइट बचा। तो दोस्त वेस्ट डायरेक्शन होती है ये, तो वेस्ट का एक राइट मारोगे कहां जाएगा सर, वेस्ट का राइट जो है ऊपर को आएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन पे देख रहा है सर, नॉर्थ को। तो ए ऑप्शन को टिक करो, आगे चलो, ए ऑप्शन को टिक करो और आगे चलो, आराम से क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बड़े मजे से हो गया सर, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक टाइमर देता हूं, लो जरा टाइमर, ठीक है, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, फिर हम टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है दोस्त, फिर हम टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आओ जरा, सर क्या कह रहा है, देखो सर, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कहां देख रहा है सर, डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है सर। मिस्टर दीपक मोहन वॉक टूवर्ड द साउथ, सर साउथ पे जा रहा है, डायरेक्शन मिल गई सर, मिल गई सर। अब क्या बोल रहा है, देन टर्न्स टू द राइट, सर एक राइट मिल गया हमें, बिल्कुल मिल गया। आफ्टर वॉकिंग ही टर्न्स टू लेफ्ट, सर एक लेफ्ट मिल गया, ठीक है। एंड वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं सर। वट इफ डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो कहां को देख रहा है, बताओ जरा।
सर एक लेफ्ट एक राइट है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हुआ, डायरेक्शन क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो साउथ का सेम क्या आएगा? साउथ ही आएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गई? चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, चेंज करने टाइप पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज होता है एंगल वाला। ठीक है, एंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो अब थोड़ा सा एंगल के बारे में समझ लेते हैं दोस्त। अब देखो मैं सिंपल एक एंगल बनाता हूँ। ये एंगल कितना है? सर ये है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। अगर मैं इस तरह से एक एंगल बना दूं, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 45 डिग्री। कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा। सर अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर मैं इधर बना दूं इस हिसाब से, ये कितना एंगल बन जाएगा पूरा? सर ये बन जाएगा 135 डिग्री का। ठीक है, और अगर मैं एक ऐसे बना दूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी, 180 डिग्री। और अगर मैं इसके और इसके बीच में बना दूं तो ये कितना बन जाएगा? 225 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा। और ये कितने का बन जाएगा? ये बन जाएगा 270 डिग्री का। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं देखा चाहूँ तो इधर जाके कितना बन जाएगा? 360 डिग्री जो है टोटल बन जाएगा अगर घूम के आ जाए। ठीक है, समझ आ गई दोस्त? सर बिल्कुल समझ आ चुकी है। तो चलिए अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आओ जरा। सर क्या बोल रहे हैं, इसको हम पहले बेसिक से करते हैं। आओ जरा इसको हटा दो। सर कह रहा है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। एक आदमी जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सबसे पहले बेसिक से करते हैं। बोल रहे हैं सर एक आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट बना लेते हैं। सर ये आ गई हमारी डायरेक्शन। ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। तो साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? सर ये वाली डायरेक्शन होगी। यानी कि आदमी अभी यहाँ को देख रहा है। सर अब क्या बोल रहा है? सर अब बोल रहा है कि 90 डिग्री उसने कहा लिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? सर इस तरह से अगर हम लेंगे तो इसका 90 डिग्री इधर कहीं आएगा जाके, यही बनेगा ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सर बन गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या बोल रहा है? देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां पे जब पहुंचा ना, 180 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज मारा, तो 180 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज कहीं यहां जाके आएगा। ये आ गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अब यहां पे देखेगा दोस्तों, जब यहां पे देखेगा तो उन्होंने क्या बोला? देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। अब 90 डिग्री सेम डायरेक्शन पे लो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज कहां आएगा? यहां आएगा। और इसका 90 डिग्री कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा कहीं। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन पहुंचे हैं, अब ये कौन सी डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। पर क्या दोस्त हमें इतना लंबा करने की जरूरत है? सर नहीं, इस पे भी हम क्या लगाएंगे? ट्रिक लगाएंगे। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक एक ही है, सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आओ जरा बताते हैं दोस्त। जो इसकी ट्रिक है ना, बहुत शानदार है। वो ट्रिक क्या है? देखो जरा। जब भी क्लॉकवाइज दिखे, जब भी क्लॉकवाइज दिखे यानी कि घड़ी की दिशा दिखे, तो लगा दो प्लस डिग्री के आगे। ठीक है ना, जितना डिग्री दिया होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जब भी एंटी क्लॉकवाइज दिखे, तो घड़ी के पीछे लगा दो क्या? डिग्री के पीछे लगा दो माइनस। कैसे? सर देखो जरा। क्या बोल रहा है? ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट रखो साइड पे। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज यानी कि प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगाना है, यानी कि माइनस का 180। अब क्या बोल रहे हैं? एंड देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, यानी कि माइनस का 90, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसका डिफरेंस निकाल दो। अब इसका जो जो डिफरेंस निकल सकता है निकाल दो। सर प्लस 90 जो है -90 से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? सर -180 डिग्री। तो -180 डिग्री मतलब सर माइनस होता है एंटी क्लॉकवाइज का, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का 180 डिग्री बचा हमारे पास। अब दोस्त एक चीज समझने वाली ये है, देखो, अगर मैं बोलूं कोई भी आदमी जो है ईस्ट की तरफ देख रहा था, ईस्ट के बाद उसने 180 डिग्री लगाया कहां का? क्लॉकवाइज का। तो अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज का लगाएगा तो कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? अब डायरेक्शन होगी वेस्ट।
पर अगर मैं बोलूं सर उसने 180 डिग्री किसका लगाया, एंटी क्लॉकवाइज का, तो क्या हुआ, तो ऐसे जाएगी। तो अब डायरेक्शन कौन सी होगी सर, वेस्ट की होगी। यानी कि 180 डिग्री जब हम लगाते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, डायरेक्शन हमेशा हमें कौन सी मिलेगी, ऑपोजिट मिलेगी। इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं रहेगा। 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से 360 डिग्री जो रहेगी वो क्या देगी, सेम डायरेक्शन। जैसे ये ईस्ट पे जा रहा है, अगर मैं बोलूं क्लॉकवाइज 360 लेना है, तो क्लॉकवाइज 360 कौन सी डायरेक्शन, तो फिर से हमें ईस्ट मिल गई। अगर मैं बोलूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 360 लेंगे तो फिर से इस डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि 360 डिग्री क्या देगी हमें, सेम डायरेक्शन देगी दोस्त। तो देखो जरा, मिला क्या था हमें, सर हमें मिला था एंटी क्लॉकवाइज का 180 डिग्री। अभी पढ़ के आए 180 डिग्री, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, डायरेक्शन हमें क्या मिलेगी, ऑपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है सर, देखो जरा। सर ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो सी ऑप्शन आ गया कि नहीं आया, जरूरत ही नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, इसके लिए मैं अब आपको देता हूं पूरे और पूरे 20 सेकंड का टाइमर। ठीक है दोस्त, लीजिए 20 सेकंड का टाइमर। आओ जरा देखो। सर इसको ट्रिक के साथ ही करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे। क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो देख रहा है तो देखने दो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसने 45 डिग्री लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब प्लस का 45 डिग्री, प्लस का ले लिया 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, यानी कि 180 किस डायरेक्शन में, सर प्लस का ही होगा, क्लॉकवाइज का 180 डिग्री प्लस का हो गया सर। अब क्या बोल रहा है, देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि माइनस का 270 डिग्री। जरा डिफ्रेंशिएट करो इनका। सर 45 प्लस अगर हम 180 करेंगे तो हो जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री माइनस 270 डिग्री। अगर इसको करेंगे तो सर हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है हमें। कितना चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। और जरा चले, देखो जरा। यही था ना क्वेश्चन, आओ जरा देखो, चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो कितना चलना है, 45 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज चलना। आओ जरा चलो, डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट थी, यानी कि ये डायरेक्शन थी वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट का कितना चलना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह से जाएगी। दोस्तों अगर मैं यहां तक जाता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज को हो जाएगा 90 डिग्री, बट हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए। हमें कौन सी चाहिए, हमें चाहिए 45। तो 45 कौन सा होगा, 90 के बीच में। तो ये डायरेक्शन जो है हमें मिल जाएगी, यही डायरेक्शन मिलेगी। अब यही डायरेक्शन तो उन्होंने पूछी हुई है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, तो देख लेते हैं। पर ये है नॉर्थ, पर ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन साउथ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं, ठीक है दोस्त। चलो एक क्वेश्चन ये करके देख लो, फिर अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर हम जो अपना टाइप है वो चेंज करेंगे। चलिए फिर हर एक टाइप का हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जल्दी। आओ जरा देखो, क्या बोल रहा है, ए मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ की तरफ देख रहा है, तो साउथ की तरफ गया, जी सर गया। ही टर्न्स 135 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि माइनस का 135, सॉरी 135 डिग्री किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। चलो बना लेते हैं, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, माइनस लगा दिया हम। एंड 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, यानी कि प्लस का 180 डिग्री।
बोल रहा अब वो कहां देखा, तो 135 से 180 निकालोगे या 180 से 135 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 45 डिग्री, यानी कि क्लॉक वाइज 45 डिग्री हमें चलना है। यही चलना है, बिल्कुल सही सर। अब देखो बोला कहा है कौन सी डायरेक्शन, सर साउथ का बोला है, ये आगे साउथ डायरेक्शन। अब कितना चलना है, 45 डिग्री हमें कहां चलना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर को जाएगा, पर सर अगर इधर तक चलेंगे ना हम तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, बट हमें 90 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 45 चाहिए। तो 45 कितना हो जाएगा, इसी के बीच में हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, सर ये डायरेक्शन जो हो जाएगी साउथ वेस्ट हो जाएगी, आंसर डी फिर से आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं। तो ये हो गया हमारे कौन से वाले, एंगल वाले क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन कर ले, फेसिंग नाउ एंगल हो गया। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ जरा। अब चलते हैं शेडो पे, ठीक है ना। सारा का सारा टाइप जो है एक ही वीडियो के अंदर कवर करना, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही होंगे दोस्त, ठीक है ना। अब शेडो क्या होती है, परछाई होती है। अब दोस्त परछाई बनती कब है, परछाई तब बनती है जब कोई लाइट सोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो हमारी शेडो बनती है। अब एग्जाम में ना एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम सिर्फ सन की शेडो के ही क्वेश्चन पूछता है। सर सन की शेडो के क्वेश्चन क्यों पूछते, मून के क्यों नहीं पूछता, क्योंकि दोस्त मून की जो पोजीशन होती है हर रोज चेंज होती रहती है, तो फिर हमें शेडो निकालना परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एग्जामिनर है सन की शेडो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, और जो शेडो है ना वो पता कैसे बनती है, जो भी लाइट सोर्स होता है उसके ऑपोजिट हमेशा शेडो बनती है, ठीक है। लाइट सोर्स के ऑपोजिट हमेशा शेडो बनती है। सपोज अगर लाइट सोर्स ईस्ट में है तो शेडो हमेशा वेस्ट में बनेगी, ये बिल्कुल बेसिक है शेडो का। अगर इतना समझ आ गया तो शेडो तो मजे से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सन की, ठीक है ना, सन की, क्योंकि सन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों एक चीज देखो, सुबह के टाइम यानी कि मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम सूरज कहां होता है, सूरज होता है ईस्ट पे। और शेडो कहां बनेगी, हमेशा हमेशा शेडो जो बनेगी उसके ऑपोजिट बनेगी, यानी कि वेस्ट में बनेगी। कहां पे बनेगी, वेस्ट पे बनेगी। सर इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जो सन है ना वो कहां पे होता है, वेस्ट पे होता है। और शेडो कहां बनेगी, हमेशा और हमेशा ईस्ट पे बनेगी, ये बिल्कुल बेसिक है, ये है बेसिक शेडो। अब एक कंसेप्ट और है, चलो मैं बता ही देता हूं दोस्तों। एक टाइम है आपका कितना, 6 AM से लेके, ठीक है, 11:49 AM तक। इस टाइम को हम बोलते हैं एएम, है ना, जिसको हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों दूसरा टाइम है आपका 12:01 PM से लेके 6 PM तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, ठीक है ना, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ये जो टाइम होता है ये होता है मॉर्निंग का। इसमें सन कहाँ होता है, सर बताया आपने, ईस्ट पे होता है। शेडो कहाँ बनती है, वेस्ट पे होती है, बताया सर आपने। ये कौन सा टाइम होता है, इवनिंग का। जरा एक चीज बताओ, ये जो 12 बजे का टाइम होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इस टाइम पे सूरज होता है ईस्ट पे, इस टाइम पे सूरज जो होता है वेस्ट पे होता है। इस टाइम पे क्या होता है सर, आपने इधर की शेडो भी बता दी कि वेस्ट पे बनेगी, इधर की शेडो भी बता दी आपने ईस्ट पे बनेगी, सर इस टाइम क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये जो टाइम है ना इसको हम बोलते हैं सुबह की पहर। बोलते हैं ना कि दो पहरें होती हैं दिन में, ये क्या होती है, ये होती है सुबह की पहर। क्या होती है, सुबह की पहर। ये जो होती है ये होती है आपकी शाम की पहर, ये होती है शाम की पहर। ये जो 12 होता है ना इसको हम बोलते हैं दोपहर। दोपहर जो होती है सिर्फ 2 मिनट की होती है, 11:49 से लेके 2:01 तक, ठीक है। दोपहर किसको बोलते हैं, जब दोनों पहरें मिलती हैं, दोनों पहरें मिलती हैं और सूरज कहां पे होता है, हमारे सर के एकदम ऊपर टॉप पे। और इस टाइम शेडो कहां बनती है, सर शेडो जो है धरती के अंदर बनती है। शेडो दिखती नहीं है, पर शेडो धरती के अंदर बनती है, समझे। तो इस टाइम को हम बोलते हैं नून, क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट आ गया समझ। चलो अब हम इसकी ट्रिक्स देखते हैं और अब इसका कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या बनेगा। देखो क्वेश्चन पे चले, देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज
निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट डॉल्फिन क्रॉसिंग। ठीक है, एक सुबह निवेदिता और निहारिका आपस में बातें कर रहे थे फेस टू फेस। कहां पे? डॉल्फिन क्रॉसिंग पे। ठीक है, चलो चला देते हैं। फिर अगर ये निवेदिता है, कौन है? निवेदिता है। और ये कौन हो जाएगी? सर इसको हम निहारिका मान लेते हैं। दोनों अगर बातें कर रही है फेस टू फेस तो इस तरह से करेंगी ना। हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है सर? इफ निहारिका शैडो। अब दोस्तों शैडो में ना एक चीज याद रखना, किसकी शैडो है आपको कोई मतलब नहीं है। किसकी शैडो है आपको कोई मतलब नहीं है। किसके राइट या किसके लेफ्ट पड़ रही है आपको उससे मतलब है। क्या बोल रहा है? वॉज एग्जैक्टली टू दी राइट ऑफ निवेदिता। निवेदिता के एकदम राइट पे शैडो बन रही है। एकदम राइट पे शैडो बन रही है। दोस्तों अगर निवेदिता यहां को देख रही है तो निवेदिता का राइट कहां होगा? सर निवेदिता का राइट होगा नीचे को, यानी कि शैडो यहां कहीं बन रही है। हाँ जी सर, यहां कहीं बन रही है। सर अभी आपने बताया सुबह के टाइम पे सूरज जो है ना ईस्ट पे होता है और शैडो कहां बनती है? वेस्ट पे। ये हमेशा ऐसा ही होगा। तो अगर शैडो यहां बन रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? सर वेस्ट, क्योंकि सुबह के टाइम पे शैडो हमेशा और हमेशा वेस्ट पे पड़ती है। अगर ये वेस्ट है तो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? सर ईस्ट हो जाएगी। अब आप यहां से वो वाली ट्रिक लगा सकते हो जो मैंने पहले बताई थी कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पे सबसे पहले ईस्ट आता है। समझे कहां लगी वो चीज? तो हम यहाँ पे नॉर्थ बना सकते हैं। तो ये आ गया साउथ। अगर आपने वो चीज ना पढ़ी होती यहाँ पे अब नॉर्थ साउथ से कंफ्यूज हो जाना था, बट वो चीज पढ़ी थी अब दिमाग में आ गई कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पे सबसे पहले ईस्ट आता है। तो लो हमारे पास डायरेक्शंस आ गई। सर आ गई। अब क्या बोल रहा है? निहारिका कहां को देख रही है? दोस्त निवेदिता इस साइड को देख रही है तो निहारिका इस साइड को देखेगी। तो कौन सी डायरेक्शन को देख रही है निहारिका? तो निहारिका देख रही है नॉर्थ को। तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। देखा, आराम से निकला क्वेश्चन कि नहीं निकला? सर मजे से निकल गया। ये है उसका बेसिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, बना देते हैं। बोल रहा है कि सुबह का टाइम है, सुरेश है कोई लड़का, वो क्या कर रहा है? फेसिंग अ पोल, पोल को फेस करके वो खड़ा है। द शेडो ऑफ द पोल, शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट मतलब सुरेश के राइट पे। तो पोल की शेडो जो है किसके राइट पे पड़ रही है? सुरेश की। तो सुरेश का राइट कहां आएगा? नीचे को आएगा, यानी कि शेडो यहां पड़ रही है। सुबह का टाइम है तो ये शेडो कहां पड़ेगी? सर वेस्ट पे पड़ेगी। अगर दोस्त ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा साउथ। पूछा क्या जा रहा है कि टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग? ही मतलब सुरेश। तो सुरेश कहां को देख रहा है? सुरेश इधर को देख रहा है, यानी कि साउथ को देख रहा है। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यहीं पे अगर पूछा जाता ना टू विच डायरेक्शन वॉज पोल फेसिंग तो आपका आंसर आना था डाटा इज इनएडुकेट, क्योंकि पोल का फेस क्या होता है पता ही नहीं। ठीक है ना, खंबे का क्या फेस होता है? कोई फेस नहीं होता ना। समझ के चीज को। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इवनिंग। ठीक है, इवनिंग का क्वेश्चन करते हैं फिर हम टाइप को चेंज करते हैं। सारी टाइप्स पढ़नी है, ठीक है ना। बोल रहा है वन इवनिंग बिफोर सनसेट, एक शाम सनसेट से पहले रेखा और हेमा आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, फेस टू फेस तो ठीक है। ये आगे कौन? ये आगे रेखा और ये आगे हेमा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ हेमा, किसकी शेडो है? कोई मतलब नहीं है। किसके राइट पे पड़ रही है? हेमा के राइट पे पड़ रही है। अगर हेमा इधर को देख रही है तो हेमा का राइट कहां आएगा? तो हेमा का राइट आएगा यहाँ पे, यानी कि शेडो यहां पड़ रही है। दोस्त अगर शेडो यहां पड़ रही है, इवनिंग का टाइम है, सूरज कहां पे होगा? सूरज होगा वेस्ट पे और शेडो कहां बनेगी? ईस्ट पे। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी ईस्ट। अगर ये ईस्ट है तो नीचे वाली डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। अगर ये वेस्ट है तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पे सबसे पहले ईस्ट आता है। तो ये हो जाएगी साउथ। पूछा क्या क्या हुआ है? विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग? रेखा कौन सी डायरेक्शन देख रही है? साउथ को देख रही है। लगाओ टिक। ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। समझ गए चीज? बिल्कुल आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी ना एक ट्रिक भी है। अब इसकी एक ट्रिक भी है। अब ट्रिक क्या है दोस्त? कि अगर मॉर्निंग की बात करूं, अगर मॉर्निंग की बात करूं, जिसके राइट पे शैडो पड़ रही होती है, जिसके राइट पे शैडो पड़ रही होती है
उसका जो फेस होगा वो कहां हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा साउथ की तरफ। और जिसके शेडो जो है लेफ्ट पे पड़ रही होती है, यहां पे शेडो लिख लेते हैं, जिसके शेडो लेफ्ट में पड़ रही होती है उसका फेस कहां हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। और इवनिंग में ये उल्टा हो जाएगा, इवनिंग में ये उल्टा हो जाएगा। अगर किसी के शेडो जो है राइट पे पड़ रही है तो फेस कहां हो जाएगा, नॉर्थ पे। और अगर लेफ्ट पे पड़ रही है तो फेस कहां हो जाएगा, साउथ पे। यही चीज हम लगा के देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, किसके राइट पे है, हेमा के राइट पे शेडो पड़ रही है, हेमा के राइट पे शेडो पड़ रही है। हेमा के राइट पे शेडो पड़ रही है, इवनिंग का टाइम है, देखो जरा, इवनिंग के टाइम में राइट पे शेडो पड़ रही है, तो हेमा कहां को देखेगी, हेमा देखेगी नॉर्थ को। अगर हेमा नॉर्थ को देख रही है तो रेखा उसके ऑपोजिट देखेगी ना, क्योंकि आमने सामने बात हो रही है। तो रेखा कहां देखेगी, साउथ को देखेगी। तो यही तो हमारा आंसर है। तो आप जिस मर्जी ट्रिक के साथ कर लो, चाहे बेसिक लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ, आपकी मर्जी है दोस्त। चलिए, अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, जरा ये देखो, यही क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन। बोल रहा है कि साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाता है, तो कैसे निकालोगे। तो दोस्त देखो, तो रुको जरा, सबसे पहले बताओ साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, देखते हैं जरा। सर ये आ गया आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, यानी कि ये बीच में भी डायरेक्शंस चल रही हैं। यही डायरेक्शंस हैं जो उन्होंने बोली हुई हैं। चलो हम इसको किसी और कलर से लेते हैं। क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, तो यानी कि अगर ये नॉर्थ बन जाए, ठीक है, और क्या बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन जाए, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी हो जाएगी, सर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी आपकी ये वाली। ये क्या बन जाए, ये बन जाए वेस्ट। दोस्त अगर ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये कौन सी बनेगी, ये बनेगी ईस्ट। और ये क्या बन जाएगी, साउथ। बस यही बोला गया। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो वेस्ट जो है वो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी। तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन गई, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन गई, नॉर्थ ईस्ट कहां पे है आपकी, नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट बन गई। तो एंड सो ऑन, तो वेस्ट क्या बन जाएगी, ये रही वेस्ट आपकी। तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साउथ ईस्ट। क्या बन जाएगी, साउथ ईस्ट। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। अब जरा ये क्वेश्चन आ गया, अब इसका ऑप्शन देखो जरा। लास्ट में क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया। बोल रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसमें क्या पूछा गया, वही वाला क्वेश्चन। इसमें डिस्टेंस भी पूछा गया और डायरेक्शन भी पूछी गई है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा आपको पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाना, आओ जरा देखो। बोला रासिक वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। रासिक जो है 20 मीटर नॉर्थ को जाएगा, तो चला देते हैं। तो 20 मीटर नॉर्थ आ गया ये, 20 मीटर नॉर्थ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब यहां से राइट लेना है कितना, 30 मीटर। दोस्तों 20 मीटर जो है कम होता है 30 से, तो 30 थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, ले लिया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब राइट कहाँ, नीचे आएगा राइट कितना, 35। तो 35 थोड़ा इधर ले लेते हैं, 30 से भी ज्यादा होगा, 35 मीटर ले लिया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब इसका लेफ्ट कहाँ आएगा, इधर को। तो 15 मीटर इतना सा ले ले, छोटा लेना पड़ेगा। हाँ जी। अब क्या बोल रहा है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहाँ का लेफ्ट आएगा ऊपर को, कहाँ आएगा, ऊपर को। तो 15 मीटर कहां तक आएगा दोस्त, अगर ये पूरा का पूरा 35 है, ठीक है, और ये 20 है, तो 15 जो है इसी के आसपास आएगा सर, इधर तक आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर पूरा इधर तक चल जाऊं ये वाली लेके, तो ये भी तो 35 हो जाएगी। तो ये हो गया 15 मीटर। अब पूछा क्या गया हुआ है आपसे, पूछा क्या गया हुआ है, पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन थी ये वाली, और फाइनल पोजीशन है ये वाली भी, यहां से यहां तक। तो दोस्त यहां से यहां तक कैसे जाएगा ये, बिल्कुल सही बात है सर। सर ये है ऊपर वाली 30, अगर ऊपर वाली 30 है तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी, ये आ गई 30 मीटर। अगर दोस्त ये 15 है तो ऊपर वाली भी 15 हो जाएगी, मतलब +15। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 मीटर। और किधर को जा रहा है सर, इस डायरेक्शन को जा रहा है, यानी ईस्ट को जा रहा है। तो 45 मीटर ईस्ट इसका आंसर आ जाएगा। समझे चीज को, समझे। अब ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना कि जितना बोला हुआ है कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं।
बोल रहा है ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, एक आदमी 5 किलोमीटर साउथ पे चलता, तो चल पड़ते हैं। ये आ गया 5 किलोमीटर कहाँ पे, साउथ। एंड देन टर्न्स राइट टू द राइट, ठीक है, वो राइट लेता है और वो कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ का राइट कहाँ आएगा, इतना आ जाएगा, ये आ गया 3 किलोमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर लेफ्ट जाना है, तो ये चले गए हम लेफ्ट के, ये लो 4 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एंड देन ही गोज बैक टू 10 किलोमीटर स्ट्रेट, मतलब ऊपर को। तो यहां पहुंच के स्ट्रेट मतलब ऊपर को चल जाना है, तो 10 किलोमीटर जाना है। दोस्त ये 4 है, ये 5 है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, यहां तक तो हो गया कितना, 9 किलोमीटर। तो 10 जाना है, थोड़ा सा और ऊपर चल जाते हैं। तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। आप पूछा क्या जा रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब यही वो क्वेश्चन आ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन में आप कौन सी डायरेक्शन में है। तो दोस्त देखो, ये डायरेक्शन कौन सी, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी सर, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट। समझे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। चलिए वो क्वेश्चन है जो मैं ढूंढ रहा हूं, हाँ एक क्वेश्चन ये कर ले, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड वेंट 90 मीटर टू द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर, ठीक है, देखते हैं जरा। क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है 90 मीटर जाता है ईस्ट पे, ठीक है, अपने फादर को ढूंढने के लिए। तो चलते हैं, देखो एंड में पूछा गया क्या हुआ, हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वही चीज आ गई, हर चीज पूछी हुई है। तो सबसे पहले 90 मीटर ईस्ट, तो 90 मीटर ईस्ट चल पड़ते हैं, ये आ गया 90 मीटर ईस्ट। देन ही टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर। अब यहाँ का राइट कहाँ होगा, नीचे को, तो ये आ गया 20 मीटर, ठीक है ना, उसके हिसाब से लेना है। आफ्टर ही दिस ही टर्न राइट, ठीक है, एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीच टू हिज अंकल हाउस, ठीक है। बोल रहे कि अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ से इसने लेफ्ट राइट लिया और कितना गया 30 मीटर। तो राइट कहाँ आएगा, यहाँ को आएगा कितना 30 मीटर, तो ये आ गया 30 मीटर। अब ये कौन सा हाउस है, उसका अंकल का हाउस। अब क्या बोल रहे हैं, हिज फादर वॉज नॉट देयर, अब इसके फादर वहां पे है ही नहीं। तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, यहां से वो कितना चल जाता है, 100 मीटर ऊपर चल जाता है। तो ये आ गया 100 मीटर ले लिया हमने, तो मीट हिज फादर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भाई साहब यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है और कितना दूर गया, ठीक है। अब देखो दोस्त, डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका जो शॉर्टेस्ट रूट आएगा ये वाला आएगा। तो ये वाला निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी जरा देखो, देखो दोस्त, अब हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है, कैसे है सर, देखो ये पूरा कितना था सर, ये पूरा का पूरा 90 था। अब इन्होंने जो है ये 30 निकाल लिया, तो ये कितना बच गया सर, ये बच गया 60 मीटर, ठीक है। सर ये पूरा जो था ना, ये पूरा का पूरा ये था 100 मीटर का, 100 मीटर में से 20 निकालिए तो बच गया 80 मीटर। तो हमारे पास आगे बेस पर परपेंडिकुलर, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएं, ठीक है ना। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब सीधे मैं लगाने वाला हूं फॉर्मूला, सर 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और अंडर रूट मैं पहले ही ले लेता हूं। तो जरा देखते कितना हो जाएगा, सर इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3600 प्लस 6400। तो अंडर रूट आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। और 10,000 का सर स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा 100 मीटर, कितना गया 100 मीटर गया, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 100 मीटर, ठीक है दोस्त। अब ये क्वेश्चन जो है ये है कोडिंग का क्वेश्चन, ये आपके लिए रहा होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन की तरह आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।